दोस्तों, आज ईरान मुद्दे की गूंज भारतीय संसद में भी देखने को मिला और विपक्ष के द्वारा संसद का घेराव करते हुए कहती है कि सरकार के पास ईरान के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है और देश की मौजूदा सरकार सिर्फ अडानी और अपनी कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक्सट्रीम फाइल से कैसे बचाकर निकाला जाए उसके जुगाड़ में लगी हुई है। आज राहुल गांधी मीडिया के सामने आकर देश की जनता को सच्चाई बताने का प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच नहीं है। अब ये वर्ल्ड वार की ओर अग्रसर होने के चलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर चुप बैठे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मनमाने रवैये के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होते हैं, जिसकी खमियाजा में 140 करोड़ भारतीयों को भुगतना होगा। इस वर्ल्ड वार के चलते देश में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आज सिर्फ गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, आने वाले समय में तेल की कीमत में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी और इसके बारे में कुछ भी बोलने को हमारे देश के प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने अपनी घटिया नीति को प्रस्तुत कर रही है, फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता नहीं है। सदन का घेराव करने के बाद बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान आता है कि विपक्ष को सदन के अंदर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहिए, न कि ईरान के मुद्दे पर। और बीजेपी के सांसद का बयान आता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी मिलकर देश की जनता और देश के लोगों में अराजकता फैलाने की काम कर रही है। जब कोई नेता देश की जनता को सच्चाई बताने का काम कर रहा है तो उसके ऊपर बीजेपी के सांसद के द्वारा आरोप लगाया जाता है वो देश में अराजकता फैला रही है। जब अमेरिका अपने मनमानी रवैये को अपनाकर इंडिया के सारे नियम कानून को धज्जियां उड़ा रहा है, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री का चुप बैठना हमारे देश के लिए शांति का प्रतीक।